अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 38 में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बूटस्ट्रैप 4 को इस्तेमाल करते हुए मेगा मेन्यू क्रिएट करना सीखेंगे। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा था कैसे हमने बूटस्ट्रैप 4 के जो डिफ़ॉल्ट ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ हैं उनको एक्सटेंड किया था ताकि हम मल्टी लेवल तक जा सकें और दो से ज़्यादा 3 के लेवल तक भी हम गए थे, जिसकी एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर अबाउट टेस्ट पे क्लिक करें, फिर उसके अंदर क्लियर फ्लोट्स का एक मेन्यू है, इस मेन्यू के अंदर कैलेंडर का मेन्यू है और उसके अंदर आवर प्रोजेक्ट का मेन्यू है। सो ये नेविगेशन बाय डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप 4 या बूटस्ट्रैप 5 सपोर्ट नहीं करता। इसको हमने खुद से इम्प्लीमेंट किया था यूजिंग नैववॉकर क्लास और कुछ CSS की मदद से। सो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम उसी नैववॉकर क्लास और CSS की मदद से मेगा मेन्यू क्रिएट करना सीखेंगे इन वर्डप्रेस, जो कि डैशबोर्ड के अपीयरेंस के मेन्यूज़ में से हम लेंगे और आप उसको जिस तरीके से मर्ज़ी क्रिएट करना चाहें क्रिएट कर सकते हैं। बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मकसद है मेरा इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। इस वक्त मैं यहाँ पर codepen.io की वेबसाइट पर मौजूद हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये वेबसाइट है। इस पर आपको काफ़ी सारे स्निपेट्स मिल जाते हैं, काफ़ी सारा कोड ऑलरेडी जो रिटन है वो मिल जाता है। इसमें आपके पास ट्रेंडिंग सेक्शन है जिसमें आपको वो वाले लुक्स एंड फील्स मिलेंगे या स्निपेट्स मिलेंगे जो कि इस वक्त ट्रेंडिंग में है। तो मैं यहाँ पर सर्च में आऊँगा, इसकी सर्च टैब में, और यहाँ पर लिखूँगा बूट स्ट्रैप 4 मेगा मेन्यू, क्योंकि मुझे स्क्रैच से CSS लिखने की बजाय बेस्ट है कि मेरे पास ऑलरेडी CSS लिखी हो, जस्ट मैंने उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास काफ़ी सारे जो है वो बूटस्ट्रैप 4 के मेन्यूज़ ओपन हो जाएंगे जिसमें मेगा मेन्यू यूज़ हुआ है यूजिंग बूटस्ट्रैप 4। आप इनमें से किसी को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सिर्फ उसकी लॉजिक आपको समझ आनी चाहिए। मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ फर्स्ट वन विच इज़ सिंपल बूटस्ट्रैप 4 मेगा मेन्यू बाय जेकब होनिस्क। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, इस कोड पेन का, मतलब इस पेन का। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें ये इसका मेगा मेन्यू है। इसमें दो इसने मेन्यूज़ क्रिएट किए हैं, एक को मेगा मेन्यू 1 का है, एक को मेगा मेन्यू 2 का है। इसको जब हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का हमारे पास मेगा मेन्यू आता है। इसमें लिंक्स आते हैं, मोर लिंक्स, और ये टाइटल्स हैं और यहाँ पर इमेज आ रहा है। और इसके अलावा ये CSS दो उसने टारगेट किए हैं, एक मेगा मेन्यू LI है और एक मेगा मेन्यू की जो क्लास है जिसकी पोजीशन उसने एब्सोल्यूट करके उसकी विड्थ 100% कर दी है। तो ये हमारे पास है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका जो HTML स्ट्रक्चर है, CSS को यहाँ पर ले आते हैं। तो इसका CSS स्ट्रक्चर जो सेम लाइक बूटस्ट्रैप 4 की नेविगेशन मेन्यू की तरह है। यहाँ तक जहाँ तक हमारे पास कोलैप्स और नैव बार है, यहाँ पर ये UL तक, ये सारा जो है वो सेम बाय डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप 4 के अंदर हमें अवेलेबल होता है। चेंजेस क्या है कि जिस LI को आपने मेगा मेन्यू बनाना है उसको सिंपली आपने मेगा मेन्यू LI क्लास दे देनी है, और उसके बाद उसके अंदर जितने भी आपने डिव लगानी है, जैसे ये एक डिव लगी है इसके अंदर, ये वाली डिव, इसको आपने मेगा मेन्यू की क्लास असाइन कर देनी है जिसके साथ ड्रॉप डाउन मेन्यू लिखा हुआ है और साथ ही मेगा मेन्यू लिखा हुआ आ जाए। दैट्स इट। आपने अब हमारे पास जो हमारी जो वेबसाइट पर है उसमें अगर आप देखें तो इसको मैं जब क्लिक करता हूँ और ये हमारे पास सपोज क्लियरिंग फ्लोट को हमने मेगा मेन्यू बनाना है, तो इसका स्ट्रक्चर सेम वही है जो उस वक्त एग्जाम्पल में है। यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर मेगा ड्रॉप डाउन मेन्यू के साथ UL लगी है। तो अगर मैं UL की बजाय यहाँ पर ऐड कर दूँ UL क्लास ड्रॉप डाउन मेन्यू के साथ ऐड कर दूँ मेगा मेन्यू, तो इट विल वर्क। और उसके बाद ये जो LI है, इसकी जो पेरेंट LI है, यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा मेगा मेन्यू LI, क्योंकि ये हमारे पास मेगा मेन्यू LI है। ये हम मैनुअली ऐड करेंगे, और ये चूंकि हमने UL में ऐड करना है तो UL में हम डायनामिकली ऐड करेंगे, हम उसको बैकएंड से ऐड नहीं कर सकते। ना ही ये ड्रॉप डाउन मेन्यू की क्लास बैकएंड से एडिड है और ना ही ये शो की क्लास। तो यहाँ पर हमने ऐड करनी है ड्रॉप डाउन मेन्यू के साथ क्लास मेगा मेन्यू की। सो होपफुली आपको इसकी समझ लग गई होगी। अगर स्टिल कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।
सो यहाँ पर हमारे पास सबलाइम टेक्स्ट ओपन है, जिसमें मैंने wp-dev के फोल्डर को ओपन किया हुआ है, जो कि मेरा इस वक्त जो wp-dev.test की डोमेन है उसका ये रूट फोल्डर है। और इसके अंदर हमारे पास wp कंटेंट के अंदर थीम्स के अंदर अंडरस्ट्रैप चाइल्ड थीम में हमने इंक्लूड के फोल्डर में एक न्यू क्लास लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में क्रिएट की थी, जिसका नाम था क्लास wp मेगा मेन्यू वॉकर नैव .php। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू ऐड हो रहा है और इसके साथ अभी मेगा मेन्यू की क्लास ऐड नहीं हो रही। हम यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे और उस लॉजिक में हम ऐड करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू के साथ ही मेगा मेन्यू की क्लास को। ओके, सो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने wp-dev की वेबसाइट पर और यहाँ पर लॉगिन होते हैं wp एडमिन पर और क्रिएट करते हैं मेगा मेन्यू इन प्राइमरी मेन्यू। होम के बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे, सो ब्लॉग से पहले और होम के बाद। अच्छा, यहाँ पर इस मेगा मेन्यू में जो इसने आइटम्स आगे ऐड किए हैं ना, यहाँ पर ये देखिए, ये दूसरा LI आइटम है। सो इस LI आइटम में इसने इस डिव के अंदर यहाँ पर ये अगेन ये देखिए, इसने कॉल LSM6 और कॉल LG3 भी ऐड किया है फॉर टू मेक इट रिस्पॉन्सिव। ये भी हम ऐड करेंगे कि कहाँ पर हमने ऐड करना है। तो ये बेसिकली हमारा ऐड होगा जो उसके आइटम्स होंगे ड्रॉप डाउन मेगा मेन्यू के अंदर, जो UL के अंदर आगे फर्दर LI है और उसके अंदर जो फर्दर UL है। सो चलिए मेगा मेन्यू पहले क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पर अपीयरेंस में आएंगे, मेन्यूज़ में आएंगे और मेन्यू में ये हमारा जो शॉर्ट मेन्यू है बेसिकली यूज़ हो रहा है, तो इसके होम के बाद हम मेगा मेन्यू ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं हम कस्टम पोस्ट में, कस्टम लिंक्स में, और यहाँ पर हैशटैग इसको URL में देते हैं और इसको देते हैं मेगा मेन्यू और इसको ऐड कर देते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐड होता है एंड पर, तो इसको यहाँ से उठाकर हमें यहाँ पर लाना होगा। ये हमारे पास मेगा मेन्यू मेन जो लिंक है वो ऐड हो चुका है और आपने इसको क्लास देनी है मेगा मेन्यू -li। अगर ये क्लास वाला सेक्शन ओपन नहीं हो रहा तो यहाँ पर स्क्रीन ऑप्शंस में जाकर आप मेक श्योर करिए CSS क्लासेस चेक्ड हो। उसके बाद मेगा मेन्यू ये हो गया। इसके LI के अंदर हमारे पास अब जो नेक्स्ट जो चीज़ इसने ऐड की है वो ये है कि इसके जो एक डिव ऐड किया ड्रॉप डाउन मेन्यू जहाँ पर ऐड हो रहा है UL, वहाँ पर उसने एक मेगा मेन्यू की क्लास ऐड कर दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने टारगेट को फाइंड करना है LI को कि उसके अंदर क्या मेगा मेन्यू की LI क्लास है, तो हम इस मेगा मेन्यू को ऐड करेंगे। सो इसके लिए हमें फिर लॉजिक बिल्ड करनी पड़ेगी अपने इस क्लास WP नैव वॉकर में। तो यहाँ पर मैंने मेगा मेन्यू को एक वेरिएबल, प्राइवेट वेरिएबल लिया हुआ है मेगा मेन्यू के नाम से। ठीक है, इसको मैं यूज़ करूँगा। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट मैंने फॉल्स किया हुआ है, तो ये ट्रू होगा जब, तो तभी मेगा मेन्यू वाली वो मेगा मेन्यू क्लास ऐड होगी उस UL के अंदर। और UL हमेशा स्टार्ट लेवल पे आता है और यहाँ पर UL क्रिएट हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये UL है और इसमें क्लास नेम्स आ रहे हैं। तो इसको हमने क्लास को ऐड करना है यहाँ पर। सो अब कैसे करना है, सबसे पहले हम LI स्टार्ट एलिमेंट में आएंगे और फाइंड करेंगे कि करंट जो इस वक्त प्रोसेस हो रही है एलिमेंट, करंट LI एलिमेंट, उसके अंदर मेगा मेन्यू -li क्लास मौजूद है या नहीं। तो यहाँ पर क्लासेस के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कि इफ़ इन एरे मेगा मेन्यू -li इन क्लासेस, अगर जो क्लासेस हैं उसके अंदर मेगा मेन्यू -li क्लास मौजूद है तो क्या करो, दिस मेगा मेन्यू को ट्रू कर दो, एल्स लिख देंगे, या फिर इसको और शॉर्ट हैंड के साथ लिख लेते हैं, हम इसको टर्नरी ऑपरेटर के साथ लिख लेते हैं। इसे दिस मेगा मेन्यू इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने इन एरे मेगा मेन्यू -li कामा क्लासेस, तो इन एरे है तो क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर मेगा, ये ट्रू कर दो इसको, एल्स इसको फॉल्स कर दो। सो मैंने कहा कि जी अगर इन एरे है मेगा मेन्यू LI के अंदर क्लासेस, तो दिस डॉट मेगा मेन्यू को ट्रू कर दो। ये वाला जो वेरिएबल हमने प्राइवेट वेरिएबल ऊपर टॉप पे लिया, इस मेगा मेन्यू वेरिएबल को ट्रू कर दो, सॉरी प्रॉपर्टी को। अगर उसमें नहीं है तो फॉल्स रहने दो उसको, या फॉल्स कर दो अगर ट्रू है तो। ये हमने लॉजिक लगाई। अब हम यहाँ पर आएंगे अपने इस पेरेंट स्टार्ट लेवल की क्लास में। तो यहाँ पर क्लास नेम्स जनरेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर इफ़, यहाँ पर अब हमने लिखना है दिस मेगा मेन्यू, ये ट्रू है अगर, तो क्या करो, हमने एरे के अंदर, ये क्लासेस के अंदर, क्लासेस इज इक्वल टू एरे ड्रॉप डाउन डैश मेन्यू स्पेस
और इसके साथ मेगा मेन्यू की क्लास को ऐड कर दो। ये हमारे पास है जी डेप्थ की सूरत में ग्रेटर देन 0 है, तो हम यहाँ पर उसको कह रहे हैं कि अगर मेगा मेन्यू उसमें मौजूद है तो क्लासेस के अंदर ये ड्रॉप डाउन डैश मेन्यू और उसके साथ मेगा मेन्यू को ऐड कर दो। सिंपली इसको हमने इसके साथ एंड ग्रेटर देन 0 भी है और ग्रेटर देन 0, ठीक है। चलिए टेस्ट करेंगे इसको, हम डेप्थ को भी चेक करते हैं कि क्या उसमें डेप्थ ऐड होती है या नहीं। तो ये हमारे पास अब मेगा मेन्यू बन गया और इसके अंदर अब हमने अपने मेन्यूज़ को ऐड करना है। अब इसका पैटर्न क्या होगा? पैटर्न इसका ये है कि यहाँ पर हमारे पास होगा लिंक्स, ये हमारे पास एक टाइटल है जो कि यहाँ पर मेगा मेन्यू के अंदर आएंगे। तो 3 टाइटल्स आने हैं। कौन कौन से आने हैं? लिंक्स, मोर लिंक्स और पैराग्राफ, या फिर इमेज कर लेते हैं लिंक, मोर लिंक्स, इसको भी हैशटैग दे देते हैं और यहाँ से इसको भी उठाकर इसी लेवल पे ले आते हैं। और तीसरा हम ले लेते हैं इसमें इमेज। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास इमेज आएगा, इसको भी, ये हमारे पास जो है वो ये 3 हेडर्स हैं। तो अब इनको हेडर्स बनाने के लिए बूटस्ट्रैप जो 4 है वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड करती है ड्रॉप डाउन हेडर की क्लास। सो इसको आपने असाइन कर देनी है ड्रॉप डाउन हेडर, इन तीनों को, ये तीनों जो हैं हमारे टाइटल्स हैं। सो ड्रॉप डाउन हेडर, फिर इसको भी कर देना आपने ड्रॉप डाउन हेडर। तो ये हमारे पास हेडर्स हैं, इसको सेव कर देते हैं हम। और अब जब हम इसको व्यू करेंगे फ्रंट एंड पे, सो ये हमारे पास मेगा मेन्यू की क्लास है और इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए 3 मेन्यूज़ हमारे पास ऐड हो चुके हैं। अब ये जो इसने CSS दी है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी किया और जो चाइल्ड थीम की style.css है उसके अंदर इसको एंड पर हम पेस्ट कर देते हैं। ये है जी CSS फॉर मेगा मेन्यू, ये हमने इसको कमेंट भी कर दिया। और ये जो CSS है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से, ये है CSS फॉर मल्टी लेवल मेन्यू। ओके, सो ये हमने इसको CSS मल्टी लेवल मेन्यू दे दिया। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, हमने इसको CSS कॉपी करके सेव कर दिया। तो लेट्स सी, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अभी भी हमारे पास वैसे आ रही है, ये हमारे पास भी वैसे आ रही है। तो लेट्स सी कि इसके अंदर मेगा मेन्यू LI क्लास ऐड हुई है। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में हमने क्लासेस मेन्यू आइटम ड्रॉप डाउन 2 है और यहाँ पर ये देखिए मेगा मेन्यू डैश LI ऐड हो चुकी है और उसके अंदर जो UL है उसके अंदर ये देखिए मेगा मेन्यू क्लास भी ऐड हो चुकी है। सो मेगा मेन्यू की ड्रॉप डाउन मेन्यू है, पोजीशन एब्सोल्यूट है। सो इसकी विड्थ 100% क्यों नहीं हुई? विड्थ 100% होनी चाहिए थी। आई थिंक पोजीशन स्टैटिक है इसकी, मेगा मेन्यू LI की पोजीशन, इसमें ड्रॉप डाउन, ड्रॉप लेफ्ट, ड्रॉप राइट, पोजीशन इसकी स्टैटिक होनी चाहिए थी। हाँ, क्योंकि इसकी पोजीशन स्टैटिक नहीं हुई तो यहाँ पर हम इसकी पोजीशन स्टैटिक कर देते हैं। सो नॉट इम्पॉर्टेंट लगाकर हम इसकी पोजीशन को स्टैटिक कर देते हैं, क्योंकि सम टाइम जब आप ओवरराइड करना चाह रहे हैं तो आपको सेम CSS क्लासेस लिखनी पड़ती हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पर हम डिफरेंट CSS क्लासेस यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर हमें लिखना पड़ा ये चीज़। सो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इसने क्लास एक क्रिएट की है रो की, और उसके साथ एक कॉल MLG और कॉल SM, ये 2 क्लासेस इसने ऐड की हैं। तो हमें जो है अब चूँकि हमने यहाँ पर ऐड कर दिया इसको, सो हमारा जो स्टाइलिंग है ये अब काम कर, अब हमने इसको मेन्यू की सूरत में लेकर आना है, एक लाइन की सूरत में। तो बहुत ही आसान है इसको कि हम इसकी जो शो की क्लास है, बल्कि हाँ शो की क्लास है जो यहाँ पर ड्रॉप डाउन, ये शो की क्लास है। बाय डिफ़ॉल्ट जो शो की क्लास है जब आप इस पर ऐड होती है होवर में तो इसकी पोजीशन हम कर देते हैं फ्लैक्स, डिस्प्ले इसको कर देते हैं फ्लैक्स। सो ये डिस्प्ले ब्लॉक है। सो मैं इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू को टारगेट करना है, लेकिन डॉट मेगा मेन्यू LI के अंदर जो ड्रॉप डाउन मेन्यू की शो क्लास है उसको डिस्प्ले फ्लैक्स करना है। ये मैंने इसको डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया। थोड़ी सी मैं उससे हट के इसकी स्टाइलिंग कर रहा हूँ क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस उसने ऐड की है जिसकी हमें फॉर द टाइम बिंग ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम मेगा मेन्यू पे क्लिक करते हैं
सो आप देख सकते हैं कि हमारे जो मेन्यूज़ हैं वो प्रॉपरली अलाइन हो चुके हैं। अब ये जो एल आईज हैं, ये सारी जो एल आईज हैं, इनमें हम ऐड कर सकते हैं कॉल एल जी, कॉल एस एम क्लासेस फ्रॉम द बैक एंड। सो जिसमें हमने ऐड किए हैं, ये देखिए ये एल आईज हैं हमारे पास। ये अब ये जो एल आई है इसकी आगे यू एल बनेगी। सो ये कौन सी इसकी क्लास है, ये देखिए लिंक्स की। सो इट मीन्स अगर मैं बैक एंड में आता हूँ और ये लिंक्स के अंदर जहाँ मैंने ऐड किया क्लास ड्रॉप डाउन हेडर, यहाँ पर मैं कॉल एस एम 6 कर देता हूँ और कॉल एल जी 4 कर देता हूँ। सो इसको कॉपी कर लेते हैं हम और इन तीनों में हम इसको ऐड कर देते हैं ताकि उनमें वो गैप जो है वो क्रिएट हो जाए। तो इसमें हम इसमें भी ऐड कर लेते हैं, सेव मेन्यू करते हैं, क्योंकि जो उसने ये चीज़ क्रिएट की है, ये जो गैप क्रिएट किया, इसी को हम क्रिएट कर रहे हैं। उसने कॉल एल जी 3 यूज़ किया है क्योंकि उसने 4 एलिमेंट्स लगाए हैं, हमने 3 लगाए हैं, इसलिए हम कॉल एल जी, ये देखिए कॉल एल जी इस पर भी ऐड हो गया, इस पर भी ऐड हो गया और इस पर भी हमारे पास ऐड हो चुका है एल आई टैग के अंदर। ये देखिए कॉल एस एम 6, कॉल एल जी 4। तो अब इसके नीचे हमने तमाम आइटम्स को डिस्प्ले करना है। अब मैं इन 3 लिंक्स के नीचे कुछ लिंक्स ऐड करता हूँ। लास्ट वन में हम इमेज ऐड करेंगे और मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कि इमेज को किस तरीके से ऐड करना है। अब आई नो कि ये इतना यूज़र फ्रेंडली नेविगेशन मेगा मेन्यू नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं एंड यूज़र के पर्सपेक्टिव से यूजिंग कस्टम फील्ड्स। आप उसमें कस्टम फील्ड्स ऐड कर सकते हैं और उन कस्टम फील्ड्स की मदद से भी आप इनमें एडिट चीज़ें ऐड और रिमूव कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया था कि किस तरीके से कस्टम फील्ड्स को यूज़ करते हैं। आई थिंक पार्ट 34 में मैंने बताया था, आप चेक कर लीजिएगा 34 या 32 से, जहाँ से नेविगेशन की सीरीज स्टार्ट हो रही है। सो अब वापस मेन्यू में आते हैं और इस लिंक्स के नीचे एक मेन्यू ऐड करते हैं। सपोज मैं यहाँ से हेलो वर्ल्ड, मार्कअप, इमेज अलाइनमेंट, और ये जो 3 है ना, ये मैं लिंक्स के नीचे ऐड कर रहा हूँ। सो इन तीनों को यहाँ से उठाया और इनको लिंक्स के नीचे, सॉरी लोरम एप्सम को नहीं करना था, चलिए लोरम एप्सम को भी जाने देते हैं। इसको यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ऐड किया और इसको भी यहाँ पर ऐड किया और इसको यहाँ पर ऐड कर दिया। ये लिंक्स इसके नीचे आ गए, बल्कि मैं इस तरह करता हूँ, इसको एक को इस एक को इसके नीचे ऐड कर देता हूँ और इस एक को इस इमेज के नीचे ऐड कर देता हूँ, जस्ट टू शो यू। आप इसके अंदर आप मल्टीपल ऐड कर सकते हैं मेन्यू। अब मैं अगर वापस इसको रीलोड करता हूँ और मेगा मेन्यू पर आता हूँ, तो अब मैं लिंक्स पर जब होवर करता हूँ तो देखिए वो लिंक्स शो हो रहे हैं। ठीक है, मार्क इमेज अलाइनमेंट है, ये देखिए होवर पर लोरम एप्सम और हेलो वर्ल्ड शो हो रहे हैं। अब मैंने इनको चेंज करना है इनटू एलिमेंट्स के ये ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हों इसके नीचे। सो इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, देखते हैं किस टेक्निक की मदद से हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। सो ये बेसिकली यूएल है, ड्रॉप डाउन मेन्यू लेवल 1 है, इसके अंदर आ रहा है, ये लेवल्स ऐड हो रहे हैं। सो अगर मैं इसके अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू के बजाय ड्रॉप डाउन आइटम ऐड कर दूं, ठीक है, ड्रॉप डाउन आइटम की अगर ड्रॉप डाउन आइटम के साथ ड्रॉप डाउन मेन्यू भी ऐड कर दूं, सो ये यहाँ पर आ रहा, डिस्प्ले हो रहा है। पोजीशन इसकी रिलेटिव करनी पड़ेगी। सो इसको अगर हम ड्रॉप डाउन मेन्यू ही कह दें और इसके अंदर ये मेन्यू 1, तो ये डिस्प्ले हो रहा है। तो इट मीन्स हमें इस यूएल को अब चेंज करना है। सो इसकी पेरेंट क्लास को अगर हम देखें तो इसमें हमने ड्रॉप डाउन हेडर को ऐड किया था, कॉल एस एम मेन्यू आइटम टाइप ड्रॉप डाउन हेडर इसके अंदर ऐड हो रही है। ड्रॉप डाउन हेडर ये स्पैन के अंदर ऐड हो रही है। सो इसको हमने टारगेट करना है कॉल एस एम 6 या कॉल एल जी की मदद से कर सकते हैं हम, और या फिर हम इसके अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू 1 ऐड हो रहा है और इसके साथ ही हम ऐड कर सकते हैं ड्रॉप डाउन आइटम, ड्रॉप डाउन आइटम। सो इसकी पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट है, बल्कि हम इसके नीचे ऐड कर देते हैं लेवल ग्रेटर देन 1 हो एल आई का, तो डेप्थ ग्रेटर देन 1 हो तो उसके अंदर हम क्लास अगर ऐड कर दें,
चलिए पहले ना हम एक और काम करते हैं। तो हम यहाँ पर डॉट मेगा मेन्यू डैश LI के अंदर जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है उसको डिस्प्ले करो ब्लॉक और नॉट इम्पॉर्टेंट लगा देते हैं, ताकि मेगा मेन्यू के अंदर अगर कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू लगा है तो वो उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अब इसको शो कर रहा है मोर लिंक्स इमेजेस वगैरह को, क्योंकि उसने इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया ये वाले को। ओके, सो इसके अंदर मेगा मेन्यू LI के अंदर जो है ये मेगा मेन्यू LI है, और इसके अंदर जो मेगा मेन्यू LI के अंदर जो बल्कि हम मेगा मेन्यू के करें डॉट मेगा मेन्यू डॉट शो के अंदर जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है उसको ब्लॉक में करें, जिसके साथ शो भी क्लास ऐड हो। सो अब ये लिंक्स हैं और ये बिल्कुल ठीक अब डिस्प्ले हो रहे हैं। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो डिस्प्ले ब्लॉक उसको कर रहा है ड्रॉप डाउन मेन्यू को, जो मेगा मेन्यू शो के अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू है उसको वो शो कर रहा है। अब इसकी पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट है। सो इसकी पोजीशन हम अगर रिलेटिव कर दें और इसको नॉट इम्पॉर्टेंट लगा दें और लेफ़्ट 0 और बॉर्डर नन और पैडिंग 0, पैडिंग लेफ़्ट 0.5 रैम 1 रैम कर देते हैं। या नो दिस लुक्स फाइन। सो इट मीन्स ये वाली जो क्लासेस हैं ये CSS को कॉपी करता हूँ मैं, और जो मैंने CSS यहाँ पर लिखी है यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो इस तरीके से हमने नैव मेन्यू क्लास की मदद से, सिर्फ CSS की मदद से हमने और नैव वॉकर क्लास की मदद से हमने अपना मेन्यूज ऐड कर लिया मेगा मेन्यू। अब ये जो इमेज है ये वाला इमेज, इसकी जगह पर हमने इमेज लेकर आना है डेफिनेटली। अब हम देखते हैं कि इस इमेज की जगह पर इमेज को कैसे लाया जाए। सो मार्क टेक्स्ट अलाइनमेंट की जगह पर हम अब इमेज को लाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम वापस अपने आएंगे मेन्यू में एडमिन पैनल पर, और सबसे पहले इसको उठाकर मैं इधर ले आता हूँ, मैं इसको इसके नीचे रखता हूँ, और इमेज के अंदर एक कस्टम लिंक ऐड करना है हमने। सो कस्टम लिंक टेक्स्ट आप कुछ भी ना रखें, बेशक एम्प्टी रख दें, और इसको यहाँ पर URL में आप पाथ दे दें जो भी इमेज आप ऐड करना चाह रहे हैं। सो यहाँ पर मैं मीडिया में आता हूँ, लाइब्रेरी में देखता हूँ, अगर कोई इमेज सूटेबल हुआ तो उसको मैं यूज़ कर लूँगा। सो यहाँ पर ये मेरे पास कुछ मेन्यूज़ हैं, इमेजेस हैं, इसमें से मैं ये वाला इमेज यूज़ कर लेता हूँ। सो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसका लिंक, उसको क्लोज़ करता हूँ और इसको भी क्लोज़ करता हूँ, और यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर URL पेस्ट कर देता हूँ, ये वाली /WP, और इसको ऐड कर देता हूँ इंटेंट में। तो ये हमारे पास आ गया मेन्यू आइटम, जिसके अंदर ये है। ऑटोमेटिकली इसने मेन्यू आइटम उसको दे दी टेक्स्ट, तो इसको हम यहाँ पर इमेज के अंदर इधर ऐड कर देते हैं, और इसको यहाँ से नेविगेशन लेबल को अगर हम एम्प्टी करें तो आई थिंक ये इसको रिमूव कर देगा ना। हाँ, तो उसको वो रिमूव कर देता है। सो कस्टम लिंक में हम दोबारा आते हैं, पेस्ट करते हैं और इसको दोबारा ऐड करते हैं और इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, जिस तरीके से ये हमारे पास सब मेन्यू है, इसमें हम क्लास दे देंगे इमेज की। अब ये चूँकि LI आइटम है, ये UL है और ये इसका LI आइटम है, तो हम इसको टारगेट कर सकते हैं इंतहाई आसानी के साथ इन योर नैव वॉकर क्लास। सो अब हमने इसको ऐड कर लिया मेन्यू आइटम को, तो अब हमने आना है वापस सबलाइम टेक्स्ट में और आना है क्लास WP नैव वॉकर में और LI एलिमेंट में आना है। अब A को हमने रिप्लेस कर देना है, LI के अंदर जो एंकर टैग है उसको हमने रिप्लेस कर देना है विद इमेज। तो यहाँ पर एंकर टैग जो क्रिएट हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है, ये वाला, ये आइटम आउटपुट के अंदर हमारे पास ये एट्रीब्यूट्स ऐड हो रहे हैं उसके अंदर और एंकर टैग बन रहा है। अब हम यहाँ पर इस आइटम आउटपुट को चेंज करना है यहाँ पर, ठीक है। सो इसके अंदर हम
आइटम आउटपुट के अंदर एंकर टैग की जगह पर इफ़, अब ये जो आइटम आउटपुट है ना, ये सारा का सारा जो है वो एंकर टैग को ही डिस्प्ले कर रहा है। ये देखिए आइटम आउटपुट इज सेट आर्ग्स बिफोर। सो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर अगर चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पर कह रहा हूँ इफ़ इन अरे, और यहाँ पर हमें क्लास कौन सी ऐड की थी, इमेज इनटू क्लासेस, अगर वो उसमें मौजूद है। सो आइटम आउटपुट को हम यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं इज इक्वल टू /img/src इज इक्वल टू, यहाँ पर हम वेरिएबल लिंक कराएंगे, आल्ट में भी हम वेरिएबल लेकर आएंगे, क्लास में हम इसको क्लास देंगे img फ्लूड की, जो कि बूटस्ट्रैप 4 की क्लास है, और उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे इस तरीके से। अब इमेज src की जगह पर हमारे पास आएगा ATTS इंटू href, क्योंकि ये href एंकर टैग क्रिएट कर रहा है यहाँ पर। ये देखिए href को क्रिएट कर रहा है एट्रीब्यूट्स के अंदर। ये देखिए एम्प्टी URL, तो URL अदरवाइज वो उसमें हैश ऐड कर रहे हैं। ओके, सो URL यहाँ पर हमारे पास href आ जाएगी, और यहाँ पर हमारे पास इसका टाइटल आ जाएगा। सो टाइटल इसका कहाँ पर जनरेट हो रहा है वो भी हमें देखना है। आई थिंक वो नीचे यहाँ पर कहीं पर हो रहा है, ये द टाइटल। सो इसमें हमारे पास आना चाहिए था यहाँ पर टाइटल, यहाँ पर href है, डाटा टॉगल है, क्लास है, ID है, और ड्रॉप डाउन आइटम है, और इसके अंदर क्लास में ड्रॉप डाउन आइटम हम ऐड भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास टाइटल आ जाएगा। लेट्स सी कि ATTS के अंदर से टाइटल आता है। सो इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हमने आउटपुट को इक्वल कर दिया और इस आउटपुट को ओवरराइड कर दिया, ताकि ये और कहीं पर भी यूज़ ना हो सके। यहाँ पर देखिए ये आउटपुट में भी ऐड हो रहा है, आउटपुट यहाँ पर, हाँ इसको मैं बजाय यहाँ पर रखने के मैं यहाँ पर रख देता हूँ एंड से पहले। यहाँ पर अब ये होगा कि ये जो आइटम आउटपुट पे अप्लाई फिल्टर हो रहा है ना, तो ये अब हम इसको इसमें से चेंज कर सकते हैं। इफ़ इन अरे इमेज क्लासेस आइटम आउटपुट इज इक्वल टू इमेज सोर्स, और इसमें ATS क्लास और टाइटल हमने डाल दिया। टाइटल अब हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होगा, ये देखिए टाइटल। तो इट मीन्स यहाँ पर हम सिंपली टाइटल लिख सकते हैं इस तरीके से। ये इस तरीके से हम काम करते हैं। अब मैं अगर इस पेज को रीलोड करता हूँ, तो ये जो इमेज के नीचे ये मार्क टेक्स्ट अलाइनमेंट है, अब इसकी जगह पर हमारे पास इमेज आना चाहिए। देयर यू गो। तो देखा आपने कि यहाँ पर अब हमारे पास वो इमेज डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप इसको लिंक करना चाह रहे हैं किसी भी पोस्ट के साथ, तो डेफिनेटली आप इसको लिंक भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम नेविगेशन मेन्यू या मेगा मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। फर्दर मोर इसके अंदर अगर आप पैराग्राफ वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको कस्टम फील्ड ऐड करनी पड़ेगी, और उस कस्टम फील्ड के अंदर कुछ डाटा ऐड करेंगे, और उस डाटा को आप फिर यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर एज अ 4th एलिमेंट यहाँ पर इंतहाई आसानी के साथ शो कर सकते हैं। अच्छा, ये मेगा मेन्यू इज़ वर्किंग फाइन। अब देखिए हमारा जो ट्रेडिशनल मेन्यू है वो भी प्रॉपरली काम कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक प्रॉपर CSS की मदद से टारगेट किया है LIs को, जिसमें मेगा मेन्यू LI और मेगा मेन्यू LI और फिर मेगा मेन्यू के अंदर शो क्लास है। मैंने डायरेक्ट शो क्लास को टारगेट नहीं किया, क्योंकि शो क्लास इसके अंदर भी यूज़ हो रही है। अगर मैं डायरेक्ट शो को टारगेट करता तो डेफिनेटली इस पर भी प्रॉब्लम क्रिएट होनी थी। ये तरीका है, सिंपल और इजी तरीका। अगर कोई क्लाइंट आपको कहता है कि हमें मेगा मेन्यू बना कर दो, अब वो चाहे बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहा है या बूटस्ट्रैप यूज़ नहीं कर रहा, आप आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं। अगर सपोज़ बूटस्ट्रैप वो यूज़ नहीं कर रहे, यहाँ पर मैं अगर बैक जाता हूँ और बूटस्ट्रैप 4 की जगह पर मैं सिर्फ मेगा मेन्यू लिखता हूँ, तो डेफिनेटली इसमें हमारे पास वो मेगा मेन्यूज़ भी आएंगे। जैसे ये है, इसमें बिल्कुल भी बूटस्ट्रैप यूज़ नहीं हुई, बल्कि इसमें भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर इसकी स्टाइलिंग देखें, इसने यहाँ पर काफ़ी सारी स्टाइलिंग की है। तो ये स्टाइलिंग आप यूज़ करके इसकी कलरिंग वगैरह अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ इस किस्म का मेगा मेन्यू आ रहा है। ये देखिए सेम वही मेगा मेन्यू है जो हम क्रिएट कर रहे हैं। टाइटल्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इनको हम इनके लेबल्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हमारा मेगा मेन्यू था ना, उसमें एक और चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने मिस कर दी है, वो है जावास्क्रिप्ट का कोड।
वो ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ऐसे करता हूँ तो ये क्लोज़ हो जाता है। तो मैं इसको क्लोज़ नहीं करना चाह रहा, तो ये इसमें इसने एक जावास्क्रिप्ट कोड ऐड किया है प्रोपगेशन वाला। लेट इट टू बी ओपन। ये वाला जो था कि यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, क्योंकि जो मेगा मेन्यू की क्लास हमने ऐड किया उस पर क्लिक करने से वो उसको क्लोज़ कर रहा है। वापस सब लाइन में आएंगे और अपनी जो हमने इंक्लूड की थी इसमें एसेट्स के फोल्डर में जेएस के अंदर मेन डॉट जेएस फाइल इंक्लूड की थी, उसके अंदर जो हमारे पास जे क्यूरी रेडी है यहाँ पर इसमें हम इसको पेस्ट कर देंगे। सो मेगा मेन्यू ऑन क्लिक फंक्शन स्टॉप प्रोपगेशन, ताकि वो उसको क्लोज ना करे जब भी हम उस पर क्लिक करें। सो ये हमने कोड ऐड किया और वापस आए और इसको एक दफ़ा फिर रीलोड किया। यहाँ पर अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो आई थिंक जावा स्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें आई थिंक यहाँ पर अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसके बाद इसको मैं ऐसे करता हूँ तो ये क्लोज नहीं हो रहा, देख लिए। तो इसको एम्प्टी कैशे करके हार्ड रीलोड करते हैं ताकि ये जो जावा स्क्रिप्ट हमने कोड ऐड किया डॉट मेगा मेन्यू ऑन क्लिक फंक्शन ये इम्प्लीमेंट हो जाए। ओके हो गया। अब लेट्स ट्राई दिस वन अगेन। ये देखिए अब मैं इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये क्लोज नहीं हो रहा, और इसको मैंने क्लिक किया सो अब ये अभी भी क्लोज नहीं हुआ, बल्कि ये जब पेज रीलोड होगा तो तब क्लोज होगा। ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप बाहर क्लिक करेंगे तो ये क्लोज होगा, अगर आप इस पर क्लिक कर रहे हैं कहीं पर भी तो ये क्लोज मेगा मेन्यू नहीं होगा। तो इसलिए वो स्टॉप प्रोपगेशन लगाना ज़रूरी है, ये जो ई डॉट स्टॉप प्रोपगेशन है। ओके। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने मेगा मेन्यू को क्रिएट करना सीखा यूजिंग CSS एंड नैववॉकर क्लास को, जो बूटस्ट्रैप 4 की नैववॉकर क्लास है। आप सिंपल नैववॉकर क्लास भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे, और नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।